जेआरएफ की तैयारी करने के लिए सबसे पहले डिसिप्लिन और रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी होती है। वो मैंने फ़ॉलो किया। पहले दिन डिसाइड करती थी, दूसरे दिन मुझे ये वाले टॉपिक क्लियर करने हैं और उनके पीवाईक्यू वगैरह और रिवीजन वगैरह करना होता था। एग्ज़ाम दे के आए, दूसरे दिन ही वो कैंसिल हो गया। कैंसिल हुआ तो थोड़ा-सा मुझे ऐसे लगा कि मतलब इतना अच्छा पेपर हुआ और कैंसिल हो गया। अकादमी की तरफ से भी सपोर्ट मिला। पूरे विवेकानंद योग अकादमी की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं हंसा स्वामी जी। आज आप विवेकानंद योग अकादमी में आए हैं और आपने जेआरएफ क्वालिफाइड किया है, इसलिए पूरे विवेकानंद योग अकादमी की तरफ से आपको जेआरएफ क्वालिफाइड करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हम आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ से बैचलर किया, मास्टर किया, योग विषय में आप कहाँ से प्रवेश किए, इस विषय में हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। सर, मैं राजस्थान से हूँ और मैंने राजस्थान में जयपुर से योग विषय में बैचलर और मास्टर किया है जगत गुरु रामानंदाचार्य से। आपने सबसे बड़ी बात है, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ क्वालिफाइड किया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कट ऑफ है वो भी बहुत ज्यादा गई है। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जेआरएफ करते समय आपकी रणनीति क्या रही? सर, जेआरएफ करते समय सबसे पहले तो मैंने आपकी अकादमी के बारे में, मुझे जब मैं मास्टर कर रही तब मुझे पता चला था कि इस तरह से अकादमी में भी नेट जेआरएफ की तैयारी वगैरह करवाते हैं। तो मैंने वहां से आपकी ये जो ऐप है, अकादमी है, उसको ज्वाइन किया और मैंने वहीं से मुझे मतलब वहां से मैंने स्टार्ट किया था ये योग नेट का तैयारी करना। और फिर आपकी जो क्लासें वगैरह देखी उनसे और आपकी जो बुक्स वगैरह गाइड वगैरह रही उससे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और मैंने अपनी फिर धीरे-धीरे नोट्स वगैरह और बुक्स वगैरह से पढ़ाई की थी। बहुत बढ़िया। तो हमारे विवेकानंद योग अकादमी के किन किन शिक्षकों से आपने क्या क्या पढ़ा जिसका योगदान रहा आपके जीवन में और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ कर पाए? बहुत बड़ी बात होती है जब व्यक्ति फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ कर पाता है, नहीं तो लोगों को सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, बहुत लंबी प्रतीक्षा हो जाती है उनको और तब उनको अपने संकल्प की प्राप्ति होती है। लेकिन आपने पहले बार में ही जेआरएफ किया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो किन किन शिक्षकों से आपको क्या क्या पढ़ने को मिला, ये बताइए। हाँ जी सर, मुझे आकर्षित सर से मुझे एनाटॉमी थेरेपी के बारे में बहुत अच्छा और डीप नॉलेज मिला था और अनुजा मैम हाटियो के बारे में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और बाकी फर्स्ट पेपर के बारे में जितेंद्र सर रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अभिलाष सर रीजनिंग वगैरह और मैथ्स का बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो हम 10 दिन का महामैराथन रखते हैं, ये हम लोग का अद्वितीय रहता है, मतलब न भूतो न भविष्यति। और महामैराथन के माध्यम से आपको क्या लाभ मिला, ये हम जानना चाहेंगे। सर, महामैराथन के जो मतलब 10 दिन का लगा था उससे बहुत अच्छा लाभ मिला था। उसमें मतलब क्वेश्चन वगैरह कहाँ से और कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है कि मतलब कितना डेप्थ में आता है और किस टाइप के क्वेश्चन और किस तरह से आते हैं, उसका बहुत लाभ मिला था उसका महामैराथन का मुझे। कई ऐसे टॉपिक होते हैं जो बीच में छूट जाते हैं, तो वो महामैराथन के थ्रू उन क्वेश्चंस के माध्यम से सीखने को मिलते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महामैराथन जो 10 दिन का होता है, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों पेपर को हम लोग 10 दिन में पूरा कंप्लीट कर देते हैं। 10 से 11 दिन भी नहीं लगते, केवल 10 दिन में आपको दोनों पेपर की महामैराथन की तैयारी हो जाती है, जिसमें आपको अब तक जितने क्वेश्चंस आए हैं उनकी पीवाईक्यू पूरी कंप्लीट हो जाती है और कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं होता। तो ये महामैराथन सबके लिए फ्री होता है, कोई हमारी एकेडमी का छात्र हो उसके लिए और कोई बाहर से आता है उसके लिए। तो हम सभी को कहना चाहेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे महामैराथन से जुड़े, हमारी एकेडमी से जुड़े और अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जब आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे थे तो आपकी दिनचर्या क्या रहती थी, कैसे आपका माइंडसेट रहता था? आपको आज ये पढ़ना है, कल वो पढ़ना है, डेली आपका रूटीन क्या रहता था और किस तरीके से आप जेआरएफ की तैयारी करते थे? सर, जेआरएफ की तैयारी करने के लिए सबसे पहले डिसिप्लिन और रेगुलरिटी बहुत जरूरी होती है। वो मैंने फॉलो किया। मतलब
मैं पहले से डिसाइड करके रखती थी, पहले दिन डिसाइड करती थी, दूसरे दिन मुझे ये वाले टॉपिक क्लियर करने हैं और उनके PYQ वगैरह और रिवीजन वगैरह करना होता था। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया फिर उसको छोड़ दिया, 10 दिन बाद में फिर से उसको स्टार्ट किया। तो उसको मतलब रेगुलरिटी में रहती है तो चीजें फिर उसी का रेगुलरिटी में रहेंगी, तब भी वो याद रहेंगे और अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे हर चीज के अंदर। वरना तो फिर आप एक दिन पढ़ोगे, 10 दिन बाद में फिर से स्टार्ट करोगे तो वो फिर पढ़ने वाला एक फर्स्ट डे के जैसा ही लगेगा फिर उसके बाद में। बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत ही कम शब्दों में। अभ्यास और निरंतरता जो कि आपकी सफलता के दो राज हैं। एक आपका राज है अभ्यास, जो कि आप प्रतिदिन करते थे उस अभ्यास को, और निरंतरता, बिना निरंतरता के कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसा कि महर्षि पतंजलि भी योग दर्शन में कहते हैं, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि ही। तभी हमारी दृढ़ भूमि होती है और वहीं से हम जो चाहते हैं वो हमें प्राप्त होता है। तो अभ्यास हमारा दृढ़ भूमि वाला होना चाहिए, मजबूती प्रदान करने वाला होना चाहिए। अभ्यास और निरंतरता ही आपकी सफलता के दो राज हैं। हाँ जी सर। जब ये जून का एग्जाम कैंसिल हो गया था तो उसके बाद आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया? आपको ऐसे हताशा निराशा तो नहीं हुई कि मैंने इतना अच्छा पेपर दिया था, मेरा जून में ही JRF हो जाता, NTA ने उसको कैंसिल कर दिया? तो उस समय आपने अपने आप को उस एग्जाम से कैसे उभार के फिर अपने आप को अक्टूबर के एग्जाम के लिए तैयार किया? जब आपका ये जो एग्जाम रहा, जो इसका रिजल्ट अक्टूबर में आया है, इसके लिए आपने अपने आप को तैयारी कैसे की? सर जैसा कि वो एग्जाम कैंसिल हुआ, देख के आए, दूसरे दिन ही वो कैंसिल हो गया, मतलब पता चला शाम को ही। तो थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कि मतलब इतना अच्छा पेपर हुआ और कैंसिल हो गया, पर फिर मैंने धीरे धीरे खुद को मोटिवेट किया। अकादमी की तरफ से भी खूब मतलब सपोर्ट मिला, सबने बहुत सपोर्ट किया। तो उस वजह से मैंने धीरे धीरे फिर से वही स्टार्ट कर दिया, मैंने छोड़ा नहीं बीच के अंदर। मुझे लगा एग्जाम तो होगा ही, पर मैंने ऐसा नहीं सोचा कि कब होगा नहीं होगा, मैंने उसी लगन से स्टार्ट कर दिया था कि एग्जाम होगा अपना, फिर से होगा तो अपन उसी तरीके से वो तैयारी रखेंगे। तो जो जून से लेकर के आपका जो सितंबर तक का जो सफर रहा है 2-3 महीने का, इस बीच विवेकानंद योग अकेडमी का आपको किस प्रकार का सपोर्ट रहा? सर विवेकानंद अकादमी की तरफ से टेस्ट सीरीज वगैरह लगवाए जाते थे रोजाना, और उनका भी बहुत सपोर्ट मिला है। मतलब टाइम टेकिंग का बहुत हो जाता है, जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि फर्स्ट टाइम पे जाके PC पे वो काम करते तो उसमें टेक्निकल इश्यू का पता चलता है और किस तरह से आपको लगाना है। टाइम का बहुत मैनेजमेंट का बहुत फायदा मिलता है पहले टेस्ट सीरीज वगैरह लगवाते हैं, और टेस्ट सीरीज भी काफी फायदेमंद रही थी, उसके अंदर लाभकारी रही थी। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वेबसाइट के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज आदि करवाते हैं, जिनका कि हंसा स्वामी जी ने भरपूर लाभ उठाया है। और आप देख सकते हैं इन्होंने उसी की बदौलत फर्स्ट अटेम्प्ट में ही JRF क्वालिफाइड किया है। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो आपके और आने वाले जो छात्र हैं, जो और भी JRF करना चाहेंगे, उनको आप सरल शब्द में क्या बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे मंत्र जिसके माध्यम से वो उस मंत्र को अपना करके सरलता से अपना गोल अचीव कर लें? सर सबसे पहले तो मैंने बताया था कि मैंने भी आपकी अकादमी से जुड़ के और निरंतर मेहनत करके और रेगुलरिटी से और डिसिप्लिन से लगातार PYQ आपकी मार्गदर्शन से कौन सी किताब वगैरह पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, ये सारा जान के मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर JRF क्वालिफाई किया। तो मैं कहना चाहूंगी कि इसी तरह से आगे जुड़ के और आगे तैयारी वगैरह करें। बहुत बढ़िया। तैयारी करते समय तो आपको समस्याएं तो आई होंगी बहुत सारी, क्योंकि हर व्यक्ति को आती है। जब से आप तैयारी कर रहे हैं तब से कुछ न कुछ देखिए, मनुष्य का जो जीवन है वो सुख और दुख दोनों से युक्त है। कभी हमारे जीवन में सुख है, कभी दुख है, कभी हमारे जीवन में लाभ है, हानि है, कभी समस्याएं हैं, कभी समाधान है। तो ये हमारा जीवन है, यही मनुष्य जीवन है। तो आपके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आई होंगी JRF तैयारी करते समय, तो आपने उन समस्याओं से निदान कैसे पाया?
और कौन कौन सी ऐसी विशेष रूप से समस्या आई और आपने उसका निदान कैसे किया? सर सबसे पहले तो मुझे ना मंत्र वगैरह याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो मार्गदर्शन रहा, आपने बहुत अच्छे से और डिटेल से उनको समझाया, तो याद करने में बहुत आसानी रही और उनको निरंतरता से मैं पढ़ती थी, लगातार उनको मतलब रोजाना रिवीजन करती थी उनका। और बाकी थोड़ा मुझे फर्स्ट पेपर में जैसे मैथ का रीजनिंग का होता था थोड़ा सा, तो उसका भी मैंने रिवीजन किया था। जैसा कि हम जानते हैं छात्रों, जब आप प्रतिदिन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, मॉक टेस्ट करते हैं, तो धीरे धीरे आप जो है अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचते जाते हैं। तो प्रतिदिन आप जितना भी पढ़ें, जितनी भी कोचिंग, जो भी कोचिंग हो आपको, जहां से भी आप तैयारी कर रहे हैं, वहां से तैयारी करते करते लेकिन आपको डेली पीवाईक्यू करना, मॉक टेस्ट करना आवश्यक है। आप अपना मूल्यांकन कर पाए, परीक्षण कर पाए। और मैं हमारी टीम के, हमारे जो टेक्निकल सपोर्टर हैं, विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने हर प्रकार से हमारी एकेडमी को मजबूत किया है टेक्निकल की दृष्टि से। जैसा कि वेबसाइट में उन्होंने बहुत परिश्रम करके क्वेश्चन अपलोड किए और बार बार वो विद्यार्थियों का एग्जाम लेते रहे। और समय की प्रतिबद्धता, ये बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। यही मैं कहना चाहूंगा, आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, ये हमें बताएं आप। सर टाइम मैनेजमेंट का ये जो एकेडमी की तरफ से टेस्ट सीरीज वगैरह लगवाई जाती थी ना, उनके माध्यम से मुझे टाइम मैनेजमेंट का बहुत बेनिफिट मिला था। इसलिए उनको भी जैसे जैसे एकेडमी की तरफ से जिस टाइम पे लगवाई जाती थी, मैं हर टेस्ट सीरीज लगाती थी, एक भी नहीं छोड़ती थी। उसका मुझे बहुत लाभ मिला था। बहुत बढ़िया। देखिए विद्यार्थियों, ये जानना आपको आवश्यक है, तैयारी के साथ साथ बीच बीच में आपको पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ये सब लगाना आवश्यक है। वही आपको सफलता तक पहुंचाते हैं। क्योंकि परीक्षा में भी जाके आपको परीक्षा देनी है, केवल कंसेप्ट क्लियर करके नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बहुत बहुत चीजों को याद कर लेते हैं, दिमाग में रख लेते हैं, लेकिन उनको परीक्षा देने का अनुभव नहीं होता, तो परीक्षा में बैठते हैं, घबराते हैं और सब सही चीजों को भी गलत करके आ जाते हैं। इसलिए पहले से ही आपको परीक्षा में भी जाके परीक्षा देनी है, तो आप पहले से ही अपने आप को ऐसा तैयार करिए कि आप अपने आप को इतनी परीक्षा दे दीजिए कि जब आप परीक्षा में बैठे तो परीक्षा आपके लिए गौड़ हो जाए। अब अपने आप खुद ही इतनी टेस्ट सीरीज, इतना मॉक टेस्ट और इतना पीवाईक्यू लगा लीजिए, पूरी रूप से अपने आप को इतना तैयार कर लीजिए, जबकि आप परीक्षा में बैठे तो परीक्षा के प्रश्न आपको गौड़ लगने लगे और जो आपने पहले परीक्षा दी थी उसकी प्रमुखता आपको प्रतीत होने लगी। तो जब ऐसा आपको प्रतीत होगा तो सोचिए आपको लक्ष्य प्राप्त हो चुका होगा। तो जैसा कि हम देखते हैं, जो हंसा स्वामी जी हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी तैयारी की है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ किया है। और उनका परिश्रम झलकता है, उनके जीवन से झलकता है। जैसे कि उन्होंने बैचलर भी योग से, मास्टर भी योग से किया और बहुत कड़ी मेहनत की जेआरएफ के लिए। तो विद्यार्थियों, सफलता के लिए मेहनत आवश्यक है और संकल्प। जैसा कि कहा, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा जो मन है शिव संकल्प वाला हो। जो हम मन में संकल्प लें, जो इच्छा लें, उसको पूरी करने के लिए लगे रहें निरंतरता के साथ, और प्रतिदिन अभ्यास करते रहें और उसमें हमारी निरंतरता हो, गैप न हो। जब आप एक दिन छोड़ देते हैं, 2 दिन छोड़ देते हैं, तो आलस्य प्रमाद आपको वशीभूत कर लेते हैं। तो हमको निरंतरता रखनी है। अंत में सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी जेआरएफ करना चाहते हैं, नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनको आप एक शब्द में क्या बताना चाहेंगे? सर नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए एकाग्रता से और डिसिप्लिन से तैयारी करें। विवेकानंद योग अकादमी से जुड़ के मैंने भी इस तरह से तैयारी की थी। तो एक शब्द में आप एकाग्रता, बहुत बड़ी चीज होती है एकाग्रता मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं। और आप योग के छात्र हैं, योग में बहुत सारे आयाम हैं, त्राटक है, मंत्र जप है, ध्यान है। तो जो माध्यम आपको ठीक लगे उस माध्यम से आप अपने मन को एकाग्र करते हुए आप अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हंसा स्वामी जी और पूरे विवेकानंद अकादमी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं ज्ञापित करती है। आपका भविष्य उज्जवल हो और आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लें और बहुत अच्छे समाज के लिए एक अच्छी रिसर्च करें। ऐसी पूरी विवेकानंद अकादमी आपके लिए कामना करती है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करती है। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ किया,
इसके लिए पूरे विवेकानंद अकादमी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत मतलब पूरे योग अकादमी को बहुत बहुत थैंक यू। आपके मार्गदर्शन से मैं ये लक्ष्य को प्राप्त कर पाई हूँ और टेक्निकल टीम का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, इसलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।